हेलो एवरीवन एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट। इसमें कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। देयर इज नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो अगेन 15th अगस्त, जब आप आज़ादी का जश्न मना रहे थे और आप सोच रहे होगे कि हम लोग क्यों इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस मिलके हमारे कंपनीज के लिए जीना मुश्किल कर रहे हैं। अगेन फ्रंट पेज न्यूज। मुझे ये अलग वीडियो बनाना पड़ा। आई कुड हैव मेड इट इन द सेम, बट वो दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो वो मेटल्स एंड माइनिंग का था। सेकंड, इन FY26 देयर सपोज टू बी अ बिग फॉल आउट फॉर द मेजर बैंक्स ऑफ इंडिया, जिसमें शायद HDFC, ICICI और SBI शायद बच जाएं, क्योंकि वो तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स करार किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। बट द आर्टिकल सेज लेंडर्स यानी मेजर बैंक्स आर लूजिंग देयर स्लीप ओवर RBI's न्यू स्ट्रिक्चर्स नाम दिया है। स्ट्रिक्चर्स इज स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर का हाइब्रिड रखा है स्ट्रिक्चर्स। और क्या है वो, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकों पे? प्रोजेक्ट लोन की जो प्रोविजनिंग है वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रेडिट का लॉस हो रहा है। लिक्विडिटी रूल्स इतने घटिया कर दिए हैं, आई हैव टू यूज दैट वर्ड। मैं आपको बताता हूँ, देखिए किया क्या है RBI। They have made it mandatory for banks to keep higher provisioning, higher provisions for project financing। ये 3 महीने से मुद्दा चल रहा है। एंड इट कुड मेक इट अनवायबल। अनवायबल लिखा है। अनवायबल मतलब बैंक्स कल बोलेंगे यार इतना प्रोविजनिंग करने से अच्छा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को पैसा देना ही बंद कर दो, लोन ही मत दो। उससे उनका पूरा बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट होएगा, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स तो क्लियरली कासा रेशियो बैंक्स का नीचे गिर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स तो पैसा शायद इतना नहीं रखते। सो दे आर डिपेंडिंग ऑन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स, द बैंक्स, उनको ज्यादा हिट पड़ेगा। नेक्स्ट, हायर प्रोविजंस फॉर इंफ्रा फाइनेंसिंग कैन बी अवॉइडेड। ये बैंक्स का एक दरख्वास्त है RBI रिक्वेस्ट, इफ दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। RBI is already moving towards expected credit loss model. Now this is deadly। आपको मैंने पिछले कुछ हफ्ते के वीडियो में बताया था क्रेडिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का जो क्राइसिस है, कि लोन्स ज्यादा दे रही है बैंक और उतने डिपॉजिट्स उनके पास आ नहीं रहे। तो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। देन प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रिंजेंट रूल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स आपने टाइटन कर दी है, और हायर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की वजह से डिपॉजिट्स का जो हेजिंग होता है वो नहीं हो पा रहा है। आउटफ्लो बैंक में शार्प हो रहे हैं। Liquidity coverage ratio is a bigger problem. The banks have given a feedback on all three proposals. We can only hope the RBI listens। मतलब हम सब सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चल रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, उनके हेड्स का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। बेबी का एक एग्जाम्पल तो आपके सामने है। गाइज इस सब के वजह से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जो आप देख रहे हो ना, द प्रेशर ऑन बैंक निफ्टी इज रियल, एंड द प्रेशर इज नॉट अबाउट दिस ईयर, इट्स अबाउट FY26 का जो PE रेशियो बैंक्स को दिया हुआ है उसके ऊपर। खास करके अगर ऐसा कुछ RBI ने रोल बैक नहीं किया, अपने सो कॉल्ड बाय मंथली मीटिंग हर 2 महीने में जो करते हैं, अगर RBI ने स्टेप इन नहीं किया टाइम पे, तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स गिरेंगी। और ये तीन बैंक्स जो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट HDFC, ICICI और SBI शायद काफी हद तक बच जाए। पर जो छोटे बैंक्स है, जो शायद एक जमाने में ग्रो कर रहे थे, उन पे देखना पड़ेगा इसका कितना असर आता है इमीडिएट क्वार्टर। बट दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, तो इसको हम फॉलो अप जरूर करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।